और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले क्या कुछ पार्टी की दशा और दिशा हो, उसको तय करने के लिए और बाकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे देश के सामने, दुनिया के सामने हैं, उन पर विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक, महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो रही है। और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। विक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं। विक्रम, ये बैठक अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, या यूं कहा जाए कि अब बैठक शुरू हो चुकी है। क्या कुछ मुख्य मुद्दे बैठक के सामने रहेंगे? देखिए, पहले तो बता दूं कि सभी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के जैसे ही पहुंचेंगे तभी बैठक शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर मुद्दों की बात की जाए कि तमाम जो मुद्दे हैं वो चर्चा में रहेंगे, चाहे वो विमुद्रीकरण का विषय है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक है या फिर आने वाले राज्यों की चर्चा है। तमाम ऐसे मुद्दे जो है वो चर्चा में रहेंगे। तमाम कार्यकारिणी में आए हुए लोग जो है इनसे चर्चा की जाएगी, क्योंकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी उनसे राय लेगी कि किस प्रकार की राजनीति जो है तमाम राज्यों में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लग रहा है कि 14 वर्ष का उनका वनवास इस बार खत्म हो सकता है, तो बीजेपी का मुख्य फोकस उत्तर प्रदेश है। लेकिन साथ ही साथ बाकी के जो राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो या मणिपुर हो, बीजेपी उनको भी जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसीलिए तमाम राज्यों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी सलाह और सुझाव भी लिए जाएंगे। और जिस प्रकार से पार्टी जो है, क्योंकि इसी बैठक के बाद जो है पार्टी चुनाव में जाएगी, तो स्वाभाविक है इसमें जो रणनीति बनेगी वो काफी अहम होगी। विक्रम, अगर हम राजनीतिक मसलों की बात करें और खासकर आर्थिक मसलों की बात करें, तो जिस तरह से अभी अभी एक विमुद्रीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई है, उसके अलावा सरकार के कई जो योजनाएं हैं उनको लेकर के क्या कुछ इसमें जो पार्टी के अन्य पदाधिकारी हैं उनको बताया जाएगा, क्या कुछ होगा? देखिए, पिछली जो कार्यकारिणी है वो केरल में हुई थी। केरल के बाद ये एनडीएमसी में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हो रही है। तो इन दो कार्यकारिणियों के बीच में जो समय था उसमें दो महत्वपूर्ण भारत सरकार के द्वारा कार्य किए गए हैं। एक तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है और दूसरा विमुद्रीकरण हुआ है। तो स्वाभाविक है कि उसकी चर्चा जो है इस बैठक में की जाएगी कि किस प्रकार से सफलतापूर्वक जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है और किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो कहती थी पुरजोर तौर पर जो सख्ती से निपटने की और जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, तो वो कहीं ना कहीं पर दृढ़ता और प्रतिबद्धता सर्जिकल स्ट्राइक में दिखाई दी है। तो उसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ जहां तक विमुद्रीकरण की बात है, तो जिस प्रकार से कालाधन और भ्रष्टाचार की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमिटमेंट को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के वो विरोध है और जिस प्रकार से विमुद्रीकरण हुआ और जिसका खासा प्रभाव देखने को मिला है पूरे देश भर में, तो उसकी भी चर्चा की जाएगी। और तो जिस प्रकार से इसके साथ साथ विपक्ष का जो रवैया रहा है, चाहे वो विमुद्रीकरण को लेकर हो या फिर संसद ना चलने देने को लेकर हो, वो तमाम ऐसे मुद्दे जो है गैर जिम्मेदाराना जो रवैया रहा है विपक्ष का, उसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ ही जो है चर्चा की जाएगी कि तमाम जो टीएमसी के द्वारा जो पश्चिम बंगाल में हमले किए गए हैं बीजेपी के दफ्तरों में, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और तो इसलिए जो है ये इसके साथ साथ दो प्रस्ताव जो है, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो या आर्थिक प्रस्ताव हो, दो प्रस्ताव भी आने हैं। राजनीतिक प्रस्ताव को राम माधव ने बनाया है, तो आर्थिक प्रस्ताव भूपेंद्र यादव ने तैयार किया है। स्वाभाविक है कि राजनीतिक प्रस्ताव में भारत सरकार के कार्यों की और राष्ट्रीय मुद्दे जो रहे हैं, जो देश की सुर्खियां बने रहे, उसमें पार्टी की राय क्या है उसकी छाप नजर आएगी। तो वहीं पर आर्थिक मुद्दों में विमुद्रीकरण के बारे में जो पार्टी की राय है
वो आना जो है ऐसा माना जा रहा है कि उसमें पार्टी की राय बताई जाएगी। तो स्वाभाविक है कि ये जो राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव आएंगे और जिस प्रकार से चर्चाएं होंगी, तो वो प्रदेश भर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनके लिए एक दिशा निर्देश का काम करेगा। और उसके बाद जो है पार्टी के लिए इसी दिशा निर्देश पर पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। विक्रम, अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो विधानसभा चुनाव पर किस तरह से फोकस रहेगा नेशनल एग्जीक्यूटिव का? जी, अपना सवाल दोहराएंगे? अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, किस तरह का फोकस हम देखेंगे कार्यकारिणी की बैठक में? देखिए स्वाभाविक, अभी देखिए मैं पहले आपका बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और बैठक जो है उस बैठक शुरू हो गई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। और जहां तक अगर अब फोकस की बात करें तो तमाम जो नेता हैं 5 राज्यों के चुनाव के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो वो जो है अलग से भी बैठ सकते हैं और जो कार्यकारिणी है उनके साथ भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व क्योंकि एक साथ एक जगह पर मिलना काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो इसलिए चलिए विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें